नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी IQ जीके पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से चयनित टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो तेज तर्करार क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का बी, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं तेज तर्करार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विभवांतर और धारा के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओम का नियम क्या है? तो दोस्तों ओम का नियम हो जाएगा हमारा V बराबर IR, यानी वोल्टेज V से, और I यानी करंट धारा, और R हो जाएगा प्रतिरोध। तो हम किसको करेंगे? V बराबर IR। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, 100% इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं फंसता है ये एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा V, वाट। ये बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का V, किलोवाट घंटा, यानी जो हम लिखते हैं kWh। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है कितने जूल के? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3.6 गुणित 6 पे घात 10 पे घात 6 जूल हो जाएगा, मतलब 10 पे 6 घात जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? यानी क्या है विद्युत शक्ति का सूत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, P बराबर VI। पावर का होता है वोल्टेज और धारा। तो ये आप ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, चालक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुचालक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 का कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि एल्युमिनियम में भी करंट यानी चल सकता है, चांदी में भी, लोहा में भी, लेकिन रबर में नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा, तो चालक नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप जब पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ के करें। 2026 में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बेसिक्स क्वेश्चन है लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, विपरीत दिशा में, ठीक उल्टी दिशा में विद्युत का प्रवाह माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, कौन सा आवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक, यानी माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक में। समझ रहे हो? मतलब सेल, विद्युत सेल जो होता है वो किस ऊर्जा को किस में बदल देता है? रासायनिक में। तो क्या हो जाएगा? बी, केमिकल में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फ्यूज का कार्य क्या है? जो फ्यूज होते हैं आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर में, बहुत सारे जो फ्यूज लगे होते हैं उनका काम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी, सुरक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। घरेलू परिपथ में कौन सा संयोजन प्रयोग होता है? जो घरेलू में इलेक्ट्रिसिटी कौन सा संयोजन प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समांतर क्रम, जो सीरीज में चलती है ना, R1 R2 R3। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, पैरेलल होता है और एक सीरीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रेणी क्रम में धारा। तो दोस्तों ये आपको अभी जो मैंने बताया वही है। 18 का आंसर हो जाएगा बी, समान रहती है श्रेणी क्रम में, यानी R1 R2
ये सीरीज में चलती है तो समान रहती है और पैरेलल में बदलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। समांतर क्रम में विभवांतर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटती है। जब आर यानी प्रतिरोध बढ़ता है तो आई यानी धारा घटती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21, टंगस्टन का उपयोग बल्ब में क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, उच्च गलनांक के कारण, उच्च गलनांक के लिए, सॉरी। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, जो टंगस्टन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का नियम किसने दिया, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी, जूल ने। जो विद्युत धारा से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, वो किसने दिया, जूल ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जूल का नियम क्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, H बराबर I²RT। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट पर काम करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैटरी में कितने सेल हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सी, अनेक। क्योंकि बैटरी में अनेक प्रकार की बैटरी होती है, छोटी बड़ी, तो जिस हिसाब से चाहिए होता है उस हिसाब से सेल बढ़ते घटते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 20 श्रेणी क्रम में, अभी बताया था। तो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज चलेगी R1 R2 R3, ये श्रेणी क्रम में चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा वी, समांतर में। सॉरी, ऊपर जो था क्वेश्चन कहाँ गया है ये, हाँ ये एमीटर का जो परिपथ होता है उसे कैसे जोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने, बी, श्रेणी क्रम, यानी ये पैरेलल हो गया श्रेणी क्रम, समांतर नहीं है। तो ये होगा R1 1/R2 ऐसे होगा। सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। और ये जो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, ये समांतर में जोड़ते हैं, तो ये सीरीज़ में चलेगा, R1 R2 R3 ऐसे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्वीय में। उसमें भी है, चुंबकीय में, रासायनिक में, लेकिन गुरुत्वीय भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय, डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, LED का पूरा नाम क्या है, जो हम LED खरीदते हैं उसका पूरा नाम क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 30, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये करती है विद्युत चुंबकत्व पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत जनित्र क्या उत्पन्न करता है, जो विद्युत जनित्र होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तारों का सीधे संपर्क में आना, तो जिससे क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, डायरेक्ट अगर तार हो जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्युत धारा का सूत्र क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं वो तो आपको रट लेने चाहिए एकदम। तो 33 का आंसर हो जाएगा वी, I बराबर Q/T। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का 1 कूलम/सेकंड। क्वेश्चन नंबर करते हैं 35, कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र क्या होता है जिससे हम पावर इलेक्ट्रिसिटी माप सकें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, घरों में प्रयुक्त धारा कौन सी होती है, जो घरों में जो करंट आता है
वो कौन सा करंट होता है, तो अल्टरनेट करंट होता है या डायरेक्ट करंट होता है, कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अल्टरनेटिव करंट यानी ईसी। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस बेसिक लग रहे होंगे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बैटरी से प्राप्त धारा होती है, जो बैटरी से हमें जनरेट करंट जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। 38 का बी हो जाएगा डीसी, यानी जो बैटरी से हमें प्राप्त होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, जो हमारे जो घरों में लाइट जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है, कौन सी, ऑर्गन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।